दर्शकों नमस्कार। नगर पालिका चुनावों के इस माहौल में आज हम एक ख़ास मुलाकात करने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे क्षेत्र के जाने माने नेता श्री बंसीलाल गुर्जर जी से। गुर्जर साहब, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। गुर्जर साहब, हम आपसे नगर पालिका चुनावों पर केंद्रित कुछ खास सवाल करने जा रहे हैं। आसन्न नगर पालिका चुनावों में जो कि अब बिल्कुल अंतिम चरणों में पहुंच गया है और अब महज 3 दिन शेष रह गए हैं, पहली बार नगर से जुड़े हुए किन्हीं चुनावों में आपकी इस रूप में सक्रियता देखी जा रही है कि भाभी जी इसमें प्रत्याशी हैं वार्ड क्रमांक 3 से और आप इस पूरे चुनावी कैंपेन को संचालित कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहली बार नगर में सक्रिय नहीं हूँ जी। मैं पिछले 40 वर्षों से लगातार मंदसौर नगर में जब चुनाव हुए 1983 से लगा करके और अभी तक के सारे चुनाव में हमारी भागीदारी इससे ज़्यादा रही है और हमेशा हमने भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने में कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिला करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम किया है। ये हमारा पहली बार सक्रियता वाली बात मैं इसलिए नकार रहा हूँ कि पहली बार हम नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड से, और वार्ड से जब चुनाव लड़ रहे हैं उसके पहले हम लड़वा रहे थे, लेकिन अब लड़ने का काम पहली बार कर रहे हैं तो अभी भी उतने ही सक्रिय हैं जितना पिछले 40 वर्षों के पहले हमने सक्रियता से काम किया था। जी। अब दर्शकों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बंसीलाल जी गुर्जर की रणनीति और इनकी भूमिका काफ़ी प्रभावी रहती आई है। अब चूँकि नगर पालिका चुनाव में पहली बार आपके परिवार से भाभी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो यह एक अलग किस्म की बात होती है कि हम किसी को चुनाव लड़वाते हैं और एक स्वयं लड़ते हैं। गुर्जर साहब, मंदसौर नगर में चूँकि नगर पालिका के ये चुनाव अध्यक्षीय चेहरे के बिना हो रहे हैं, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इन चुनावों में उम्मीदवारों के लिए, खास करके अध्यक्षीय दावेदारों के लिए बड़े कारगर होने चाहिए थे, लेकिन वे कुछ गौण रह गए हैं। तो नगर से संदर्भित बड़े चुनावी मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही स्वस्थ और ऐसी परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा, कि इस पार्टी में पहले से किसी को नहीं पता होता है कि कौन क्या बनने वाला है। पार्टी के निर्णय करने की शैली और पार्टी के निर्णय करने का जो आधार होता है वो एक अलग ही आधार होता है। भारतीय जनता पार्टी समग्र रूप से लोगों को नेतृत्व मिले और सभी वर्गों का नेतृत्व में समावेश हो जाए, उस दिशा में काम करती है और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी को नेतृत्व देती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदसौर नगर में जो चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की नगर विकास को लेकर के जो परिकल्पनाएं हैं उनको लेकर के और पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने नगरीय निकायों को विकसित करने के लिए जितनी योजनाएं बनाई थी वो बहुत अद्वितीय है, कल्पना से परे है। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र हमारा दिया है उसमें बहुत सारे ऐसे वादे दिए हैं कि उन वादों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि छोटे से छोटा नगर विकसित होकर के और एक अच्छे स्वरूप में साफ सुथरे नगरों को विकसित करने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और उस योजना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे शहर में रहने वाले नागरिकों को एक स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण मिले और नगर हमारे सारे विकसित हो, उसमें सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, उसमें पर्यावरण की दृष्टि से हम काम करें, पर्यावरण लोगों को अच्छा मिले ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इन सारे मुद्दों को हमारे घोषणा पत्र में जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है उस घोषणा पत्र में समाहित किया गया है। जहाँ तक मंदसौर के संदर्भ में हम बात करते हैं
तो मंदसौर की एक बहुत ही शानदार परंपरा मंदसौर नगरवासियों ने कायम की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 40-42 वर्षों से लगातार आशीर्वाद देते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी मंदसौर नगर को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना विकास हो सकता था वो सारे के सारे विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी हम यहीं देखें वार्ड नंबर 3 में तो जो हमारा ओवरब्रिज बन रहा है वो 4 लाइन का ओवरब्रिज बन रहा है, सीताम फाटक का ओवरब्रिज बन रहा है, अंडरब्रिज बन रहे हैं। मंदसौर नगर के आवागमन को सुव्यवस्थित करने के लिए मंदसौर नगर वासियों को और अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं लाई है कि उन योजनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मंदसौर नगर भी अब नगर निगम की तरफ अपना सफ़र तय कर रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले जब 5 साल के बाद चुनाव होंगे तो मंदसौर नगर निगम के रूप में चुनाव में भाग लेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। क्योंकि मंदसौर ने जो आकार लिया है, मंदसौर का जो विकास हो रहा है वो विकास एक नगर निगम की तरह ही विकास हो रहा है और उस विकास में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनने के बाद हम मंदसौर नगर के सारे पार्षद जितने हमारे चुन कर के आएंगे उन सहित मंदसौर नगर के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, माननीय जगदीश देवड़ा जी हैं जो मंदसौर नगर में ही रहते हैं, इन सब के साथ बैठ कर के और मंदसौर नगर के लोगों की जो कल्पना है मंदसौर के विकास की, उस मंदसौर के विकास की कल्पना को मंदसौर नगर के नागरिकों से प्राप्त करके और मंदसौर नगर के विकास को एक नया आयाम देने का काम करेंगे। मैं उनसे भी हम सब मिलकर के बातचीत करेंगे और एक नया नगर, नए तरीके से सुव्यवस्थित नगर विकसित हो, उसके लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परिषद निश्चित तौर पर बनेगी। मंदसौर नगर की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनाने जा रही है। दर्शकों, पहली बार किसी हमारे क्षेत्र के बड़े राजनेता ने नई बात इन नगर पालिका चुनावों के परिदृश्य में कही है कि अब मंदसौर नगर नगर निगम की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से नगर का जिस तरह से चारों दिशाओं में विस्तार हो रहा है, रहवासी बस्तियां बढ़ रही हैं, सुविधाओं की अपेक्षाओं ने विस्तार लिया है, तो ऐसे में पहली बार हम बंसीलाल जी गुर्जर के मुख से यह बात सुन रहे हैं। उनके मुख से पहली बार इन द सेंस यह कि सारे नेताओं से हमने इस पूरे चुनावी परिदृश्य में चर्चा की है, लेकिन ये नगर निगम वाली बात हमें श्री गुर्जर जी से ही सुनने को मिली है। और निश्चित रूप से एक और महत्वपूर्ण बात गुर्जर जी ने अभी कही है कि यदि भाजपा की परिषद मंदसौर शहर में बनती है और नगर निगम जैसी कल्पना यदि हम करते हैं, तो यहाँ चूँकि सांसद महोदय सुधीर जी भी मंदसौर के निवासी हैं, विधायक यशपाल जी भी मंदसौर के निवासी हैं, पूर्व मंत्री कैलाश चावला जी यहाँ के निवासी हैं, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी यहाँ के निवासी हैं, तो हम सोचते हैं कि इतने दिग्गज नेताओं का यह गृह नगर है और यहाँ यदि नगर निगम की दिशा में यह शहर आगे बढ़ता है तो ये एक नई बात, नवाचार, नया विचार हमारे सामने गुर्जर साहब ने रखा है। गुर्जर साहब, अब मैं कुछ और मुद्दों की आपसे ये बात करना चाहूँगा कि मंदसौर शहर में पार्किंग एक बहुत बड़ा समस्या मूलक मसला बन गया है। या तो ये कहें कि पार्किंग कहीं है नहीं, और ये भी कह सकते हैं कि पूरा नगर ही पार्किंग है, लोग कहीं भी अपने वाहन खड़े कर देते हैं। इस वजह से बेतरतीब यातायात की दुर्दशा से मंदसौर के लोगों को रोज़ 2-2-4 होना पड़ता है। इसके अलावा चूंकि अभी वर्षा काल चल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम इस पूरे नगर का इतना विकृतिपूर्ण है कि 10-15 मिनट की तेज़ वर्षा से नगर में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं। इसमें मैं शिवना नदी को भी शामिल करना चाहूँगा क्योंकि वो मंदसौर की जीवन रेखा है और उसकी शुद्धता के प्रति प्रतिबद्धता हम सबकी होनी ज़रूरी है। तो ये पार्किंग, जल भराव, ड्रेनेज, शिवना, ये वे मुद्दे हैं जो जनता चाहती है कि नई परिषद में इनका निराकरण हो जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है ब्रजेश जी। माँ शिवना का शुद्धिकरण हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उस घोषणा पर अमल होते हुए उसका बजट भी मंदसौर नगरपालिका परिषद को प्राप्त हो गया है। हमारे विधायक जी और सांसद जी भी इसमें सक्रिय हैं
और विधायक जी ने उसमें आगे बढ़ कर के और शिवना शुद्धिकरण के लिए बहुत तत्परता दिखाते हुए माँ शिवना का शुद्धिकरण हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी तत्परता दिखाते हुए इस दिशा में मंदसौर नगर को सौगात दी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो बात आपने कही है कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम हमारा मंदसौर नगर का वास्तव में अभी भी उसमें बहुत काम करने की गुंजाइश है और मैंने जैसा कहा है कि मंदसौर नगर के नागरिकों के साथ परामर्श करके उनके सुझाव लेके और मंदसौर नगर के जल भराव की समस्या को समाप्त किया जाए, उसके लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। जन भागीदारी का मतलब केवल जन भागीदारी में राशि प्राप्त करना नहीं है। जन भागीदारी का मतलब ये है कि लोगों की उसमें सहमति प्राप्त हो और उनकी सहमति के आधार पर पानी के निकासी की जो सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाती है उसमें कहीं न कहीं लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। किसी की 2 फीट ज़मीन जा रही है तो किसी की 4 फीट ज़मीन जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों से सुझाव प्राप्त करके उनकी सहमति प्राप्त करके और जल निकासी की बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि हम सांसद जी के साथ, विधायक जी के साथ, जगदीश देवड़ा जी के साथ, कैलाश चावला जी के साथ और जो हमारा नेतृत्व है उन सब के साथ बैठ कर के मंदसौर नगर के नागरिकों से जनभागीदारी के सुझाव प्राप्त करके और इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का काम करेंगे कि मंदसौर नगर में कहीं भी बारिश अगर होती भी रहे लगातार तो जल भराव ना हो, इसकी कोशिश की जाएगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने अभी प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ पूरा नगर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है या पूरा नगर ही पार्किंग, सारी सड़कें ही पार्किंग स्थल है। तो इसके लिए हमारे जहन में भी कई सारे आइडियाज़ हैं, उनका इस्तेमाल हम करेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत विकसित हो गई है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। मंदसौर नगर के नागरिकों के साथ सहमति करके उनकी सहमति और उनके सुझावों के आधार पर मल्टी लेवल पार्किंग मंदसौर नगर में अभी करने की सख्त आवश्यकता है। कम जगह में ज़्यादा गाड़ियों की, ज़्यादा वाहनों की पार्किंग हो जाए, उसके लिए कोई न कोई कंसेप्ट हम अपने जहन में सजोए हुए हैं। मंदसौर नगर पालिका परिषद की जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी काबिज़ हो और उसके काबिज़ होने के बाद इन योजनाओं को हम अंजाम देंगे और मंदसौर के ट्रैफिक की व्यवस्था का समाधान हो जाए, उसके लिए पूरी तत्परता से हम काम करेंगे। गुजर साहब, एक ये मेरा सवाल भी है और एक मसला भी है। नगर पालिका जैसी संस्थाओं की प्रतिबद्धता, ऐसा लगता है कि केवल बिजली, पानी, सड़क और जो बहुत बुनियादी ज़रूरतें होती है उसी पर केंद्रित हो जाती है। नगर पालिका के और भी कई दायित्व होते हैं। मसलन हमारे मंदसौर नगर की एक सामाजिक और जो पारिवारिक संरचना है वह इस रूप में प्रभावित हो रही है कि यहाँ पर शिक्षा के कोई बड़े सोपान नहीं हैं। हमारे इस नगर में मेडिकल की बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इस वजह से प्रतिभाएं यहाँ से पलायन कर जाती हैं। आजकल बच्चे जब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो पहले से उनके मन में ये मानसिकता हो जाती है कि इस शहर में हमारे लिए क्या है, हमारा तो सारा कैरियर बाहर होगा। जब वे हाईटेक एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको जॉब भी बाहर मिलता है और वे यानी कई परिवारों की ये कहानी है गुजर साहब कि 12वीं के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं तो फिर वे बाहर के ही होकर रह जाते हैं। तो हमारे इस शहर में नगर पालिकाएँ कुछ ऐसे सोपान स्थापित करें जिससे हमारे यहाँ की प्रतिभाओं का पलायन नहीं हो, यहाँ रोज़गार के अवसर बढ़ें, हमारे इस नगर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ जैसी दिव्य धरोहर हमारे पास है। और कहते हैं कि बड़े नसीब वाले होते हैं वो शहर जिन्हें नदियां नसीब होती हैं। हमारे तो इस शहर को शिवना के रूप में नदी नसीब है। इतना सुंदर रमणीय वातावरण यहाँ हो सकता है। तेलिया तालाब जैसा विशाल परिक्षेत्र का हमारे यहाँ तालाब है। तो ये वे संभावनाएं हैं जो अर्थविज्ञानी होते हैं वे हमेशा मंदसौर नगर की तासीर के लिए कहते हैं
कि यहाँ धार्मिक पर्यटन उद्योग विकसित होने से रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण से हम कुछ ऐसे स्थानों का सृजन कर सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए। इसमें ब्रजेश जी मैं कहना चाहता हूँ कि मंदसौर नगर वाकई मैं पूरे मध्य प्रदेश में घुमा हूँ। मैंने पूरे मध्य प्रदेश के सारे नगरों को बहुत बारीकी से देखा है, उनका अध्ययन किया है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को भी हमने देखा है, सामाजिक स्थितियों को भी देखा है, विकास को भी हमने देखा है, नागरिकों से हम मिले हैं। पूरा मध्य प्रदेश वैसे तो हमारा प्रदेश है, इसलिए बहुत अच्छा मध्य प्रदेश है, लेकिन मंदसौर नगर की बात कुछ अलग ही है। मंदसौर की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उन सांस्कृतिक विरासत को और धरोहर को हम और ज़्यादा उसकी मार्केटिंग कैसे करें, इसके बारे में हम एक लोगों से उनके आइडियाज़ लेकर के, आप जैसे बुद्धिजीवी जो हमारे पूरे मंदसौर नगर में निवास करते हैं, उन सारे बुद्धिजीवियों से आइडियाज़ लेकर के और हमारी जो धरोहर है उस धरोहर की मार्केटिंग करने का काम नगरीय निकाय कर सकते हैं। नगरीय निकाय के बस में इतना ही है कि वो उसकी मार्केटिंग करे, उसके लिए लोगों से सहमति प्राप्त करे, लोगों से अपने साथ लोगों को खड़ा करे और लोगों को अपने साथ खड़ा करके सहमति प्राप्त करके और उसकी मार्केटिंग की दिशा तय कर दे। फिर उसके बाद राज्य सरकार से मदद प्राप्त करके और हमारी जो सामाजिक धरोहर है, हमारी जो यहाँ के रहन सहन की धरोहर है, हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं, हमारे यहाँ के जो व्यंजन हैं, उन सब की मार्केटिंग करके और उनकी मार्केटिंग के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदसौर नगर में कैसे आएँ, इसके लिए योजनाएं बनाई जा सकती है और उन योजनाओं के आधार पर लोगों को आकर्षित करके मंदसौर नगर को जो पर्यटन से जो रोज़गार मिलता है, उस रोज़गार के नए साधन खड़े किए जा सकते हैं। कोशिश करेंगे हम मंदसौर नगर के नागरिकों के साथ मिलकर के, अपने नेतृत्व के साथ मिलकर के, कि मंदसौर नगर एक सुव्यवस्थित, विकसित, धार्मिक और एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाए और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए लोग आएं और उसके आधार पर जो है हमारे लोगों को रोज़गार मिले, इसकी कोशिश करना हर जनप्रतिनिधि का फ़र्ज़ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद मैं सभी राजनीतिक दलों को, उसमें कांग्रेस हमारी विरोधी पार्टी है, लेकिन उनको भी और उनके साथ जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद मंदसौर के हित की बात आए तो हमारी सबकी आवाज़ एक होनी चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए जब राजनीति करने लगते हैं तो राजनीति करने के कारण हमारे नगर का नुकसान होता है, हमारे ज़िले का नुकसान होता है। तो उस नुकसान को कैसे रोका जाए, उसके लिए भी हम परामर्श करके ऐसा वातावरण मंदसौर नगर को देने की कोशिश करेंगे कि उस वातावरण के माध्यम से मंदसौर का सुनियोजित विकास हो, मंदसौर को उसकी सांस्कृतिक विरासत की मार्केटिंग बराबर हो और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था की जो विशेषता है, उस विशेषता की भी मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी कोशिश हम करेंगे। और ये कोशिश सबको करना पड़ेगी, एक अकेले बंसीलाल या एक अकेले ब्रजेश जोशी जी का मसला नहीं है। सारे लोगों के मन में ये भावना आएगी तो निश्चित तौर पर मंदसौर को एक बड़े प्लेटफार्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। दूसरा एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है, मैं आपके इस फोरम के माध्यम से मंदसौर नगर के नागरिकों को निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भाई प्रहलाद बंदवाड़ जी और उनके पहले के जितने लोग थे, उन्होंने मंदसौर को, जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने मंदसौर को बहुत अच्छे से सजाने की कोशिश की। हमारे बहुत सारे गार्डन्स हैं मंदसौर नगर में, लेकिन वो सारे के सारे गार्डन्स मेंटेन हो जाए, उसके लिए हम जनभागीदारी के माध्यम से जनता के नेतृत्व में, जन नागरिकों के नियंत्रण में
उनको सुव्यवस्थित, विकसित, साफ सुथरा करने का काम करेंगे, ताकि हमारे नागरिक अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए वहाँ घूमने जाए तो उनको अच्छे से अच्छा वातावरण प्राप्त हो सके। दूसरा, मैं चूँकि वार्ड नंबर 3 से एक कार्यकर्ता के रूप में ही चुनाव लड़ रही है श्रीमती रमा देवी गुर्जर, चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ की जो हमने समस्याएं देखी है, उन समस्याओं का समाधान हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने करने की कोशिश की है कि पूरे जितनी कॉलोनियाँ इस वार्ड नंबर 3 में सारी की सारी अवैध कॉलोनियों में बसा हुआ है, पर अवैध कॉलोनियाँ होते हुए भी यहाँ के सीमेंट कंक्रीटीकरण का काम माननीय विधायक जी ने करवाया, सांसद जी ने करवाया, और लोगों के सड़कों की समस्या समाप्त की, पेयजल की व्यवस्था घर तक हो जाए उसकी व्यवस्था की। अभी भी एक समस्या है कि ये जितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं वो वैध नहीं होने के कारण आदमी अपने मकान, उसके पास में 20 लाख का मकान है, 25 लाख का मकान है, तो उस मकान को न मॉर्गेज कर पा रहा है, न उसकी लिमिट में उसकी गारंटी दे पा रहा है, न किसी की जमानत दे पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि उन्होंने जो घोषणा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की थी, वो सारे के सारे मंदसौर नगर की कॉलोनियाँ वैध हो जाए, उसके लिए हम काम करेंगे और सारी कॉलोनियों को वैध कराने का काम करेंगे। साथ ही वार्ड नंबर 3 में पीछे की गलियां अभी भी कच्ची है, 8 फीट की गलियां, उनको हम सीमेंट कंक्रीटीकरण कराएंगे। उसके साथ ही जो हमारा वार्ड नंबर 3 की जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो अव्यवस्थित है, तो उस ड्रेनेज व्यवस्था का पूरा मास्टर प्लान बना करके एक बूंद भी पानी बरसात का कहीं नहीं रुके, वैसी व्यवस्था करके और जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। बंसीलाल जी गुर्जर जी ने हमारे प्रश्नों के साथ ही वार्ड क्रमांक 3 के भी मुद्दों को उठाया। एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये जो राजनीतिक दलों में चुनावी प्रक्रिया होती है, ये चुनाव एक खिलाड़ी भावना से होना चाहिए। चुनाव तक हम चुनाव लड़ें, लेकिन उसके बाद एक विज़न के तहत हम सब एक होकर इस शहर को तरक्की की उस बुलंदी तक ले जाएं जिसकी अपेक्षा हर व्यक्ति को रहती है। एक बहुत अच्छी पहल गुर्जर साहब आपने की है। मैं आपसे अब ये सवाल करना चाहूँगा कि इस बार कोई चूँकि नगर पालिका में पिछले 4 चुनाव एक अध्यक्ष को चेहरे को लेकर लड़े गए हैं, तो इस बार अध्यक्ष का चेहरा कोई सीधे चुनाव नहीं लड़ रहा है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं। चूँकि पिछले लगभग 10-15 दिनों में हम जनता के बीच में भी गए हैं, जनता की भावनाएं भी हमने ली हैं, तो लोगों का कहना है कि चुनाव तो वही अच्छे होते थे जिसमें हम सीधे अध्यक्ष का चुनाव करते थे। तो इस अप्रत्यक्ष प्रणाली से जनता कोई ज़्यादा खुश नहीं है। ब्रजेश जी, पहली बात तो ये है कि बहुत लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं जी, और डेमोक्रेसी में जनता के बीच जाकर के उनका प्रमाण पत्र लेकर के और आने वाले 5 वर्षों के लिए जनप्रतिनिधि काम करे, ये प्रक्रिया होती है। अभी तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं इस इशू को ज़रूर निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव-पेच के कारण हमारे विपक्षी पार्टियों ने चुनाव उलझे इसकी कोशिश की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उन सारी उलझनों को दूर करके और चुनाव कराए जाएं और लोगों के हाथ में, नागरिकों के हाथ में बागडोर नगरीय निकायों की दी जाए, उसका मार्ग प्रशस्त किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही भले ही अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हों, पर भारतीय जनता पार्टी की तो परंपरा मैंने आपको बताई है कि उसमें निर्णय की अपनी एक प्रक्रिया है, और जो हमारे 40 पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, उन 40 पार्षदों में से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी देगी, उसके नेतृत्व में पूरी नगरपालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी की काम करेगी और मंदसौर नगर को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करेगी। अब बंसीलाल जी, एक और आशंका लोगों को है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षद अध्यक्ष चुनते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसी विकृतियां होती जो सभी राजनीतिक दलों पर में देखी जाती है। खरीद फरोख्त, प्रलोभन, लालच, इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है, ये आशंका है। देखिए, आशंकाओं का तो कुछ नहीं कर सकते जी, लेकिन एक बात ज़रूर मैं बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो चुनाव
जीत करके आएगा वो अपनी पार्टी के झंडे तले ही रहेगा। उसमें कोई आशंका नहीं है कि उसको कोई भेद पाएगा या इधर उधर कर पाएगा। इसकी कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है, ये विश्वास हमारा है। पार्टी ने 14 ऐसे लोगों को निष्कासित किया है जो वार्डों में बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कुछ वे लोग भी हैं जो पदों पर भी रहे हैं और संवैधानिक पदों पर भी उन्होंने भाजपा की ओर से उन पदों पर आसीन रहे हैं। तो ये पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में बगावत पार्टी में देखी जा रही है। अनुशासन का एक आवरण जो भाजपा के लिए हमेशा रहता आया है वह कहीं छिन्न भिन्न होता दिखा है। ब्रजेश जी, पार्टी बड़ी हो रही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा पार्टी का परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है, तो लोगों की अपेक्षाएं भी पार्टी से बढ़ रही है। तो अपेक्षाएं बढ़ने के कारण, सबको अवसर नहीं मिलने के कारण ऐसी परिस्थितियां बनती है। पर जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए तो आपने बोल ही दिया कि पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। पर मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सब के बावजूद भी परिवार भाव मन में रख कर के और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपने कार्यकर्ताओं को पारिवारिक भाव से अपने साथ लेकर के और चुनावी महायज्ञ को संपन्न करती है। उसमें सब लोगों की आहुतियाँ उस यज्ञ को संपन्न करने में मिलनी चाहिए। अब कुछ कार्यकर्ताओं की राजी नाराज़ी के कारण नहीं मिलती है तो उनको भी समझा बुझा करके, और मेरा तो अभी भी विश्वास है कि जितने लोग उसमें लड़ रहे हैं उनको अभी भी 2-3 दिन है, हम हमारी पार्टी उन सब लोगों को समझा बुझा करके और पार्टी के पक्ष में करके और पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने नगर पालिका चुनावों पर केंद्रित एक खास चर्चा श्री बंसीलाल गुर्जर जी से की है। आपने अपने चुनाव अभियान के व्यस्त समय में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने आपके इस चैनल के माध्यम से मंदसौर नगर की जनता से रूबरू होने का अवसर मेरे को दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, मैं ब्रजेश जोशी, डेस न्यूज़ के लिए सहयोगी शादाब चौधरी के साथ नमस्कार।